नमस्कार दोस्तों। कैची फिक्सल के बारे में बहुत लोग अनुमान लगा रहे हैं, बहुत लोग अंदाज लगा रहे हैं कि अभी फिर आएगी और फिर चालू होगी, फिर पैसे मिलेगा। आपको सोचना चाहिए कि इसने बहानेबाजी पहले 7 तारीख वाले में किया, फिर 22 वाले में किया, 22 वाले के बाद फिर 7 तारीख में किया। अब 7 तारीख में 7, 8, 9 तक बराबर बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा। जो कोई पैसा फ़ोन कर रहा है कह रहा है पैसा हाँ मिलेगा मिलेगा। और 9 तारीख के शाम को जितने भी है सब के सब को सांप सूख जाता है और सब गायब हो जाते हैं, सब मर जाते हैं, सबका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब सोचिए जिनकी ऐसी रवैया है वो फिर आएंगे और फिर पैसा देंगे। ये हमारा आपका भ्रम है, केवल आपको बहलाने के लिए, थोड़ा ध्यान आपका बटाने के लिए। कैसे किसी को बैठा दिए हैं भैया कि हाँ बैठ जाओ, अपना इनका जवाब देते रहो। तो किसी को बैठा देंगे, हमको आपको बैठा देंगे कि हाँ भैया इतना पैसा आपको मिलेगा, आप जो फ़ोन आया आप जवाब देते रहिए, हम लोग भी जवाब देते रहेंगे। और मज़े की बात किसी को बताइए, वो कहेगा कि मैं हाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ, कोई मुंबई से बोल रहा है, कहीं पता बताइए। पता हम नहीं बता सकते हैं, डायरेक्टर साहब कहाँ हैं कहाँ पता नहीं, वो हमें नहीं मालूम। उन्होंने हमें मना किया हुआ है, मना तो किया है, लेकिन जब उनके घर में घुस के लोग जब पकड़ के लाए, एक मनोज शर्मा भाई साहब थे हमारे, वो भी एक डायरेक्टर बने हुए थे, तो वहाँ किसी की नहीं लगी। किसी ने तब नहीं बताया कि नहीं नहीं मैं डायरेक्टर साहब किसी से नहीं मिलेंगे, इस समय तो नवाब बन के बैठे हुए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, ये है वो है। तब तो बड़े आराम से चले आए और इस समय यहाँ बनारस की जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए इसको जब देना होता, इसने प्लान पहले से ही बना लिया था, दिसंबर से ही, दिसंबर में ही कितना इसने ऑफ़र निकाला। ऑफ़र निकालता था ये और कहता था कि बस 15 तारीख के बाद ऑफ़र किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगा। अब पता चला 16 तारीख को फिर आ गया, 16 तारीख को फिर इसका मैसेज आ गया, उस पर लिखने लगा कि नहीं नहीं, ग्राहकों की भारी मांग पर, पता नहीं कौन से ग्राहक मुझसे भारी मांग कर रहा था कि ये ऑफ़र फिर चालू कर दिया गया है। हर बार क्या करता था, एक क्लबिंग का बहाना करके कितना पैसा मार जाता था कि आपने सब क्लबिंग किया है आपस में। इस बार कहता था नहीं नहीं, चाहे जैसे कहो, कोई क्लबिंग वगैरह की कोई पाबंदी नहीं, केवल आपको पैसा लाना है। सोचिए पैसा उन लोगों का जिसने पैसा 8-10 महीने पा लिया था, जिसका पूरा विश्वास हो गया था, सोचा कि उसी के तो विश्वास बनेगा, नया आदमी तो विश्वास करेगा नहीं। तो उसने ऑफ़र निकाल दिया कि हाँ इतना पैसा दे दीजिए तो फिर आपको 11,500 दिया जाएगा। अब पता चला वही जो जितने लोग दिए थे, जितने लोग पाए थे, वही फिर दे दिए। अब फिर अब की बार न टीवी मिला, न पैसा मिला, न कुछ मिला, फ्रेंचाइजी लोगों को कोई कमीशन नहीं मिला। अब सोचिए वो फिर से आएंगे, आपको फिर से पैसा देंगे, इतने महीने जो 2-4 महीने का लटका हुआ उसको पैसा देंगे, फिर से टीवी खरीद के देंगे और फिर से कमीशन देंगे। उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर होता, इनकी नीयत ठीक होती तो 9 तारीख के बाद फ़ोन थोड़ी स्विच ऑफ करते। अरे अब जो कंपनी इनकी बंद हो रही थी, या तो कहते हाँ थोड़ी देर के लिए 2-4 महीने के लिए रुकी हुए, तो सारे कर्मचारी और फुर्सत थे, काम नहीं करना था, तो आपको फ़ोन से जवाब तो देते। लेकिन जवाब क्या देना, फ़ोन सारे स्विच ऑफ। अब ढूंढिए तो कहीं मतलब फ़ोन किसी के नाम को निकल रहा है, कहीं किसी के नाम निकल रहा है, फर्जी वाला सब कर रहे हैं, पता वता सब फर्जी दे रहे हैं। मैंने खुद अपने भाई के नाम फ्रेंचाइजी लिया था और आपको बताया था, या तो फिर से न जानना हो तो आप न जाने हो तो जान लीजिए। ये जो रजत था, रजत पता नहीं क्या, उसका हरपाल नाम भी लोग बताते हैं, तो इसने मुझे एक अकाउंट नंबर बताया था। उसने कहा कि मैंने कहा कि हमें ज़रा कैश जमा हमें करने में सहूलियत होती है, वैसे हमको परेशानी होती, मोबाइल बैंकिंग वगैरह कैश ट्रांसफ़र वगैरह हमको नहीं आता। इसने एक अकाउंट नंबर हमको बताया था, उस अकाउंट नंबर को मैं ले गया, उसमें जमा करता था, कैश जमा करता था। उसने मना किया था कि आप कैश कंपनी खाते में डायरेक्ट मत जमा कीजिए। जब उसमें मैं ले जाके जमा करता था, संयोग से जमा करते करते आप सोचिए कि एक बार इसने बुलाया था हमको अहमदाबाद बुलाया था। तो इसने कहा था कि सर जी आपने जो जमा किया हुआ है कैश, तो उसकी सारी काउंटर फाइल आप हमारे यहाँ लेते आइएगा। तो क्योंकि ऑडिट वाले नहीं मान रहे हैं कि जमा पर्ची अगर जमा की गई तो बिना हम उसके काउंटर फाइल को नहीं पक्का माना जाएगा। तो हम कहे ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ जब गए तो इसके जो अपना गेस्ट हाउस बनाया हुआ है वहाँ हम रुके, तो जितने हम काउंटर फाइल ले गए थे तो इसने वहाँ एक अपना रसोइया रखा था, भोजन वोजन बनाता है, तो उसको दे दिया, कहा कि आप ले जाइए इसको फ़ोटो स्टेट करा लाइए। वो फ़ोटो स्टेट कराने निकला, तब तक ये कहता है कि चलिए सर थोड़ी देर, सर जी चलिए जल्दी, मतलब थोड़ा ऑफिस से फ़ोन आ रहा, वहाँ शायद कोई हमारे अधिकारी आएंगे। फट से हमको बैठा के गाड़ी पे वहाँ ले गया।
अब बाद में हम कहे तो कहे कि अरे हाँ वो तो भूल ही गया, चलिए कोई बात नहीं, हमको मतलब आना भी था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप फिर कभी आएंगे तब ले लीजिएगा, या तो हम कोरियर से भेज देंगे। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब बाद में समझा कि इसके नीयत में खराबी थी, कि कहने का मतलब हमने जब जमा किया तो कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं रह गया। लेकिन बेटा इतनी चतुराई नहीं चल पाएगी। मैं तो बार बार जब जमा कर रहा था तो जमा करते करते वो नंबर हमको मौखिक याद आ गया, मौखिक रूप से याद है। उसको बाद में जब बैंक में पता करा तो बैंक वाले कहेंगे भैया ये तो खाता बाहर का है, हम कोई डिटेल आपको नहीं बता पाएंगे, केवल इसमें हम नाम बता पाएंगे और किसके नाम का है, अकाउंट नंबर तो आप खुद ही बता रहे हैं और इसमें बैलेंस बता पा रहे हैं, बता सकते हैं। हम कहे कोई बात नहीं। अब संयोग से बाद में एक बार इसने फ़ोन से बोला था हमसे, तो नाम उसका और बताया था कि ये जिसका नाम है ये हमारी कंपनी के मालिक हैं, समझिए यही असली मालिक है। तो उसने कहा था समझिए, तो समझिए कि हम समझ ही नहीं पाए। बाद में उसको मैं देखा, अब पूरा डिटेल रखा था, तो उसमें उसने बोला था, उसमें ज़िला का नाम बोला था, कौन सा ज़िला है, सीकर ज़िला राजस्थान। सीकर में एक गांव का नाम है भुरड़ों का बास, भुरड़ों का बास। अब वहाँ से हमने देखा उसकी उस गांव की वोटर लिस्ट निकाल के देखा तो अशोक कुमार शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा, और जिसका नाम था, जिस खाते में इसने हमसे पैसा जमा करवाया था उसका नाम था सत्यनारायण शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो अशोक कुमार शर्मा है डायरेक्टर है, और सत्यनारायण शर्मा जिसके खाता में हमसे पैसा जमा कराते थे, ये दोनों सगे भाई हैं वहाँ की वोटर लिस्ट के अनुसार। इनका गांव का पता है, ग्राम और पोस्ट भुरड़ों का बास, जिला सीकर राजस्थान, ये इसका पता है। तो महोदय बहुत फर्जी पता, इधर उधर कहीं नोएडा के बताते थे, कहीं कहीं के बताते थे, लेकिन असला पता तुम्हारा मूल पता तो वहाँ है जयपुर जिला सीकर का। वहाँ तो पुलिस पहुँच ही जाएगी, न भी पहुँच जाएगी तो उस रिकॉर्ड से कहाँ भागो, मूल निवासी वहाँ के हो, कहाँ तक जाओगे, कोई कुछ नहीं कर। इनकी अब सोचिए नीयत में इनकी खराबी ना होती तो ये जिसकी फ्रेंचाइजी दिया इसने यहाँ ब्रांडिंग किसी के नहीं कराया, ऑफिस में आके उसके कहते हैं हम सजावट कराएं, ये कराएं, वो कराएं, ब्रांडिंग किसी की नहीं कराया। एक हमारे ज़िले के हैं, उन्होंने इलाहाबाद में फ्रेंचाइजी लिया था, तो उनको इसने उनकी भी ब्रांडिंग नहीं कराया इस, और कहा कि हमने लैपटॉप भेज दिया है। लैपटॉप आज तक वो भेजते ही रह गए, वो आता ही रह गया। मतलब इतनी जब इसकी नीयत में इनकी खोट आ चुकी थी तो समझ लीजिए कि ये बस केवल चोरी करने के लिए उतारू थे। शुरू में जो पैसा देते थे जानते हैं, शुरू में बहुत कम लोग थे, तो अगर 7 तारीख को संडे था 6 को ही दे देता था। किससे एक आदमी अगर पैसा पाए 10 आदमी को बताता तो बड़ा बहुत अच्छा इसका मतलब इमेज फैली और लोग तेजी में प्रचार होने लगा कि नहीं तो बड़ी अच्छी के चक्कर में फटाफट लोग जुड़ते गए और सारा पैसा जब इसने ऑफर निकाला, सारा पैसा फिर से ले लिया, सब जीरो हो गए। और जब खूब संख्या हो गई इनकी तो अब कहाँ से पैसा देंगे। तो शुरू में थोड़े थे, बाद में बहुत ज़्यादा हुए। अब बहुत ज़्यादा हुए तो इकट्ठा पैसा खूब किए, प्लान इसने बना लिया दिसंबर से ही कि अब हमको बस ऑफर पे ऑफर निकालते जाना, केवल पैसा बटोरो, पैसा लेके बाद में बस उड़ जाओ। सब के सब उड़ गए हैं, लेकिन उड़ के जाएंगे कहाँ? अरे जाओगे, सब कहते हैं विदेश चले जाएंगे, विदेश जाना इतना आसान नहीं है। विदेश जाना मतलब सब के सब नहीं चले जाएंगे। फिर विदेश जाता है तो कौन विदेश से लौटेगा? नहीं, ये लोग उसके जो माल्या से बड़े हो गए हैं, माल्या इतना पैसा लेके चला गया, वो वापस आ रहा है। सब बड़े आए, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कहीं नहीं बच के पाएंगे। अगर हाँ, साथ ही साथ आप लोग भी अगर जैसे अभी उम्मीद बनाए हुए हैं कि नहीं अभी कंपनी फिर से खोलेगी, फिर से पैसा मिलेगा, तो मेरे भाइयों मेरा कहना तो भले ख़राब लग रहा हो आपको, क्योंकि हर बात अगर कोई अच्छी बात कहता है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और कोई बात अगर जो कटु होती है जो सुनने में अच्छा, तो सब आदमी मतलब चिड़चिड़ाते हैं, गाली देते हैं, कुछ करते हैं, तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनने में भले ख़राब लग रही हो, इस किसी को आना नहीं है। इनको आना ना, अगर भागना ना होता तो जिस हिसाब से रजत वगैरह जिस भी थे, अगर बड़े प्रेम से हाँ सर जी करके बातें थे, पता चला शाम को 9 तारीख को अचानक इनको सांप सूंघ गया, सब मर गए। अरे जब वैसे होता तब तो कंपनी भी बंद हो गई, आराम से घर पे बैठे हो अपना, केवल जिसका फ़ोन जाता बताते रहते। एक को तुम बता दे, तुम्हारे विश्वास पे हम 10 लोगों को खुद ही बताते कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी फला अड़चन पड़ी है, आप मतलब उम्मीद कीजिए फला तारीख से फिर चालू होगी।
लेकिन नहीं, जब इनकी नीयत ही नहीं ठीक थी तो कहाँ, ये तो बस अचानक गायब हो गए। और उसके बाद हम लोगों को फिर उम्मीद करना तो बहुत ही नादानी है। ऐसी मतलब हम समझते हैं कि ऐसी उम्मीद करना इनसे कोई वो अच्छी बात नहीं है। न इनका कुछ पैसा इनसे मिलने वाला है, न कुछ फिर से आने वाले हैं। ये सब गए क्योंकि अभी कुछ लोगों ने जाना था, कुछ लोगों ने नहीं जाना था। ये जो इसमें से एक विजय शर्मा है, विजय शर्मा ने भी इंदौर में एक बार ऐसे मतलब चरपहिया वाहन मोटर का भी इसने किया हुआ था कि इसने कहा था कि मोटर के चारों गेट पर हम प्रचार लगाएंगे, उसको आप महीने भर में 22 दिन नहीं 1200 किलोमीटर चलाएंगे, तो इतनी दूर चलाएंगे तो लोग इसमें जो प्रचार लगा हुआ देखेंगे, तो देखने के बाद फिर इसको हम आपको फाइनेंस पे गाड़ी दिलवा देते हैं, गाड़ी की किस्त इतना हम खुद हर महीना देंगे तो आपको फ्री में जाए। 1-1 लाख रुपए सबसे सिक्योरिटी लिया था। तो उसके बाद पता चला 2-4 महीने दिया, उसके बाद सब गाड़ी मतलब पूरा सब गायब हो गया। इसने आइए पता कैसे चला, यहाँ प्रतापगढ़ जिले के अम्मा साहेब ट्रस्ट के ट्रस्टी जो हैं आनंद मोहन ओझा जी, इनकी इसने ब्लॉक कर दिया था। 4 टीवी थी, तो इन्होंने इसको वीडियो बना के फेसबुक वगैरह पे डालना शुरू किया। तो इंदौर से किसी व्यक्ति ने देखा तो उसने इनसे फ़ोन करके बताया कि भाई साहब यहाँ तो विजय शर्मा जो है ऐसे आया था और उसको मैंने ही कमरा दिलवाया था, दुकान के लिए भी दिलवाया था। अब पता चला न कमरे के पैसे दिया न दुकान के पैसे दिया और अचानक गायब हो गया, भाग गया। तो इनकी थ्योरी ही है इसी तरह कि ये किसी तरह के मतलब आप उनको किसी बहाने आपसे पैसा लेंगे, कहेंगे आप प्रचार दिखाइए, ये कीजिए, उसके बाद इतना पैसा मिलेगा, आपका ही पैसा आपको 2-4 महीने लौटा के देंगे, 6 महीने लौटा देंगे, 12 महीना लौटा के देंगे। शुरू में बहुत कम ग्राहक होते हैं तो बढ़िया विश्वास पड़ जाता है। एक वही जो बताए कि एक ने 4 को बताया, 4 ने 16 को बताया, 16 ने 64 को बताया, इस तरह कितने बड़ी तेज़ी में प्रचार हो गया, तो बहुत लोग आए, इसके लपेटे में आए, सब लोग फंसे। और आगे क्या हुआ हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे पैसे दिए, कैसे कैसे क्या किए। सब रो रहे हैं। जो फ्रेंचाइजी है उनकी आफत है कि किसी ग्राहक से बात नहीं कर पा रहे हैं। ग्राहक भी आपस में अपने साथी संगी को जो बताए कि तो बड़ी अच्छी स्कीम है, आप लोग भी ले लीजिए, तो दूसरों को जो दिलवाए उनके कहने अब दूसरे लोग उनका मतलब सर खा रहे हैं। हर तरह से हर आदमी परेशान है और ये सब के सब लूट के सबके भगे हैं कहीं। और लास्ट में अगर फिर आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि फिर आएंगे, ये कहीं नहीं आएंगे। ये साले बहुरूपिये हैं, कहीं जाके फिर कहीं कुछ धंधा करेंगे। ये मतलब हाँ, इनका स्थान वही है जहाँ इसका मनोज पहुँचा हुआ है। मनोज शर्मा डायरेक्टर था, अपने डायरेक्टर बता रहा है, और जब इस समय बनारस की जेल में बड़े आराम से उसकी शोभा बढ़ा रहा है। ये महोदय, ये सब के सब उचक्के जितने इसके साथी हैं सब आएंगे, सब उसी लपेट में जाएंगे, सब जेल की शोभा बढ़ाएंगे, तब इनको पता चलेगा। ऐसी धाराएं लगी हैं कि इसमें आजीवन कारावास तक है, आजीवन कारावास है। चूँकि ये सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई दाएँ बाएँ नहीं कर सकता, उसको तो हमेशा परमानेंट उसका है। उसमें जैसे वैसे कोई ग्राहक वो होता है, जैसे अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ कोई गवाही होती है तो लोग पूछते हैं कि कितने दूर से देखे, कैसे देखे, क्या टाइम था, तो उसमें उसकी कुछ गलती पड़ जाती है। लेकिन ये इसमें जो इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं होना, ये तो एकदम पक्का है। तो उसमें हम सभी लोग उसके गवाह रहेंगे। ऑल इंडिया में कितने लोग फ्रेंचाइजी लिए हुए, कितने लोग मतलब टीवी लिए हुए, सब के सब गवाह रहेंगे। निश्चित ही इन बेहूदों को आजीवन कारावास होगा उस समय, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि इस समय उसके पहले तो बहुत ही ढंग से क्या गाड़ी पे चलना, क्या शहंशाही के साथ रहना। हम भी गए थे इसके यहाँ तो देखते थे क्या स्तर से, क्या स्टैंडर्ड स्तर है, बढ़िया उम्मीद। तो इस समय इस तरह आप देखिएगा कि आगे चलकर ये निश्चित ही लपेट में आएंगे। आप लोग धीरज रखिएगा, सब कुछ होगा। क्योंकि सब आदमी कहते हैं ना, जो करा हुआ है उसने जो किएगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू।